अल्लाह कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 74 में फरमाते हैं कि ज़मीन में पानी किसी तरह से आउटर स्पेस से आया। जो आयत कुछ इस तरह से है, फिर तुम्हारे दिल इन वाक़यात के बाद भी सख्त ही रहें, मानो कि तुम्हारे दिल पत्थर की तरह हैं, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। और बाज़ पत्थर तो ऐसे नर्म होते हैं कि उनसे फूट फूट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी होती हैं, और उन्हीं पत्थरों में बाज़ ऐसे हैं जो तकसीम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर उनमें से पानी निकलने लगता है। और उन्हीं पत्थरों में बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। और अगर हम इस आयत को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनमें नहर की तरह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड वाटर निकलती है, और ये ऐसे पत्थर हैं जिनके टुकड़े हुए और उनसे पानी बहने लगी। और ये एक ऐसे पत्थर हैं जिसमें से पानी ऊपर से नीचे गिरी। और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार अल्लाह किस तरह के पत्थर की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे पानी निकलती है, और ये आखिरकार है कहाँ पर। और इसमें जो है ना, कोई शक है ही नहीं कि अल्लाह ऐसे पत्थर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब हम डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया में ऐसी कोई भी पत्थर मौजूद नहीं है जिससे पानी बहती हो, और इतना ज्यादा पानी कि उससे नदियां बन जाएं। साफ तौर पर हमारी दुनिया में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। और ये जो अरबिक वर्ड है ना, अनहार, इसका मतलब सिर्फ नदियां ही नहीं है, पर ऐसी पानी की सोर्स जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में पानी बहती हो। हालांकि पहाड़ों में जो हम झरने देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो पत्थर से निकल रही हैं, पर असलियत में वो पत्थर के अंदर से नहीं निकलती बाहर। और इसमें भी कोई शक है ही नहीं कि अल्लाह इस आयत में जिस पत्थर के बारे में हमें बता रहे हैं ना, वो अपने अंदर से पानी बहाती है, और वो खुद ही पानी की एक सोर्स है। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ये आयत मेंशन करती है कि पानी इस पत्थर से नीचे आया, जिसमें ये जो अरबिक वर्ड है ना, यह बितु, इसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरना। और इससे हमें पता चलता है कि जिस पानी का इस आयत में जिक्र किया गया है वो आसमान से हमारी जमीन में आया, यानी ये पानी आउटर स्पेस से हमारे जमीन में आई। और कुरान की कुछ आयतों में इसके बारे में साफ तौर पर बताया गया है, जिसमें अल्लाह बता रहे हैं कि उसने आउटर स्पेस से पानी को जमीन में उतारा। और इसमें कोई शक है ही नहीं कि वो पत्थर एस्ट्रॉइड्स थे जिसमें पानी था जो जमीन में आया। जैसे कि एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने आसमान से एक अंदाजे से पानी बरसाया, फिर हमने उसको जमीन में ठहरा दिया, और हम उसको नाबूद करने में भी कादिर हैं। और ये पानी जिसे अल्लाह ने स्पेस से एक अंदाजे से हमारे दुनिया में भेजा और उसे हमारे अर्थ में ठहरा दिया, और ये उन एस्ट्रॉइड्स में था जो स्पेस से हमारे प्लेनेट अर्थ में बहुत ही लार्ज नंबर में आया। और यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है कि वो आखिरकार किस तरह के पत्थर थे जिनमें इतना ज्यादा पानी था। यहाँ पर इसके जवाब के लिए इसके दो हाइपोथेसिस हैं कि ये पत्थर क्या और किस तरह के हो सकते हैं जो काफी ज्यादा पानी लेकर आए हमारी दुनिया में। पहला, ये कॉमेट्स हो सकते हैं, या फिर कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स हो सकते हैं। चलिए डिटेल में एग्जामिन करते हैं कि इनमें से कौन हमारी दुनिया में पानी लेकर आया होगा। इसे जानने के लिए हमें उस वक्त को समझना होगा जब हमारी सोलर सिस्टम फॉर्म होना शुरू हुई थी। और उस वक्त छोटे और बड़े पत्थर और चट्टान जो स्पेस में इसके अराउंड थे, और इसके साथ पानी और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी जो उनमें थे ना, वो बिखर गए सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों में सूरज के रोशनी के साथ। और जब हमारी प्लेनेट अर्थ फॉर्म होना शुरू हुई तो ये लावा से कवर थी, और इसमें जरा भी पानी नहीं था, और ये पॉसिबल भी नहीं था कि इसमें पानी रह सकता, क्योंकि उस वक्त हमारी धरती की सरफेस टेम्परेचर इतनी ज्यादा थी ना कि पानी तो दूर की बात इसमें चट्टान भी पिघल जाते। और जैसे जैसे धीरे धीरे ये लावा ठंडी होती गई तो जमीन सख्त होती गई और मजबूत होती गई, पर तब भी हमारी धरती में जरा भी पानी मौजूद नहीं थी। और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सैटर्न और जुपिटर की ऑर्बिट में बदलाव की वजह से आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले इसने काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पत्थरों को कॉज किया मूव होने के लिए बीच के प्लैनेट्स में। और आज से 3.8 बिलियन साल पहले ये पत्थर हमारी धरती में काफी ज्यादा मात्रा में गिरने लगे। और बेशक उन पत्थरों में पानी और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइफ को फॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल्स भी थे। और ये जानने के लिए कि पानी कहाँ से आई, कई सारे साइंटिस्टों ने पानी के कंटेंट को एग्जामिन किया। मैं ज्यादा यहाँ पर टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना शायद आप बोर हो जाओगे। मैं सिर्फ अहम चीजें आपको बता देता हूँ। और 2019 में एक स्टडी की गई थी जिससे ये पता चला कि एक कॉमेट जिसका नाम
कॉमेट 46P है और इसमें जो पानी पाया गया है ना वो बहुत सेम पानी है जो हमारी दुनिया में पानी मौजूद है। और इस वीडियो और इमेज को आप देख सकते हो जिस कॉमेट में पानी मौजूद है वो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। तो अब हमें ये क्लियरली पता है कि दुनिया में सारा का सारा जो पानी मौजूद है ना वो आउटर स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉइड से हमारी दुनिया में आया था। जिन एस्ट्रॉइड्स में पानी मौजूद थी सेम इसी तरह से जैसे कि इस आयत में बयान किया गया है, जिसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि पत्थरों में काफी ज्यादा पानी मौजूद थी जो आउटर स्पेस में थे और वो हमारी अर्थ को हिट हुए आकर, और इसकी वजह से उन पत्थरों से पानी सेपरेट हुई और इस सेपरेशन की वजह से काफी ज्यादा अमाउंट में लिक्विड वाटर नदी की तरह इनमें से बहने लगी और स्पेस से हमारी दुनिया में पत्थरों के जरिए से पानी आई। और ये पत्थर यानी एस्ट्रॉइड्स काफी लंबे समय तक हमारी दुनिया में गिरते ही रहे और इसी वजह से प्लेनेट अर्थ में ओशंस भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं और ये सभी की सभी स्पेस से आए थे और इस पानी की वजह से ही हमारी दुनिया में जिंदगी बनना शुरू हुई। और पानी के जरिए से हमारी दुनिया में जिंदगी बनना कैसे शुरू हुई इसके बारे में इस वीडियो की सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे, कुरान और साइंस की रोशनी में।